आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ, इनकी क्या भूमिका होती है और इनकी क्या जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आरपीएफ जो सरकारी रेलवे पुलिस यानी कि जीआरपी के साथ मिलकर भारतीय रेलवे के यात्रियों और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। और भी इनके कई अलग अलग प्रकार के कार्य हैं, उनको भी देख लेते हैं। पहला कार्य है रेलवे की संपत्ति चुराने, उसे नुकसान पहुंचाने या अवैध रूप से अपने पास रखने वाले लोगों को गिरफ्तार करना और उन पर मुकदमा चलाना। दूसरा कार्य देखते हैं, संवेदनशील क्षेत्रों में यात्री रेलगाड़ियों को सुरक्षा प्रदान करना। तीसरा कार्य है रेलवे परिसर पर नियंत्रण, सामान्य सुरक्षा और यात्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिसर का विनियमन जैसी सेवाएं प्रदान कराना। चौथा कार्य देखते हैं, रेलगाड़ी और यात्री आवागमन में आने वाली बाधाओं को हटाकर रेलवे यातायात का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना। यानी कि जो रेलगाड़ी और यात्री आवागमन है उसमें जो भी बाधाएं आती हैं उनको हटाकर अच्छी तरह से इसे संचालन की स्थिति में लाना। ठीक है। पांचवा जो कार्य है आरपीएफ सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव और संवर्धन करना। छठा कार्य है महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना तथा रेलवे परिसर में पाए जाने वाले निराश्रित लोगों के पुनर्वास में सहायता करना। चलिए आगे जानते हैं कि रेलवे सुरक्षा बल की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, यानी कि रेलवे सुरक्षा बल के पास कौन कौन सी शक्तियां मौजूद होती हैं। जो आरपीएफ होते हैं वो अपने कर्तव्यों का सुचारू रूप से निर्वहन करने के लिए या फिर उसे अपने कर्तव्यों को सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गई हैं। चलिए एक एक करके उनको भी देखते हैं कौन कौन सी शक्तियां उन्हें मिली हैं। पहला है रेलवे अधिनियम 1890 का उल्लंघन करने वाले गतिविधियों में लगे व्यक्तियों की जांच करने, मुकदमा चलाने और गिरफ्तार करने की शक्ति। ठीक है, ये पहली जो शक्ति है वह है रेलवे अधिनियम 1890 का उल्लंघन करने वाली गतिविधियों में लगे व्यक्तियों की जांच करने, मुकदमा चलाने और गिरफ्तार करने की शक्ति। ठीक है। दूसरी शक्ति क्या है, रेल परिवहन या यात्रियों को बाधित करने वाले अवैध निर्माण और अतिक्रमण जैसे अवरोधों को हटाने की शक्ति। यानी कि रेल जो परिवहन है या यात्रियों को बाधित करने वाला जो अवैध निर्माण है उसको हटाने की भी शक्ति इनके पास होती है। तीसरी शक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। आरपीएफ के पास अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय स्थिति के आधार पर गैर घातक और घातक बल का प्रयोग करने की विवेकाधीन शक्ति होती है। ठीक है। चलिए जानते हैं उन अधिकारियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। तो जो आरपीएफ होते हैं उन्हें अपने वेतन के अलावा अपने पद के अनुसार विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी मिलती है। ठीक है, ये जो सुविधाएं हैं उनके पद के अनुसार मिलती हैं। ठीक है, उनके पद पर यह डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला सुविधा क्या है, सरकारी आवास। दूसरा है प्रथम श्रेणी में निःशुल्क रेलवे पास। और तीसरा है सुरक्षा गार्ड। चौथा है सभी श्रेणियों की यात्रा के लिए रियायती रेलवे टिकट। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया गया है इन सुविधाओं के लिए। ऊपर एक और कंडीशन था कि ये जो सुविधाएं हैं वो पद के अनुसार मिलती हैं। और भी नीचे कंडीशन है, आवास और अन्य सुविधाओं का प्रकार आरपीएफ अधिकारियों की वरिष्ठता सूची में पदधारी की स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, ऊपर भी था कंडीशन, अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों को संबंधित संगठनों के दिशा निर्देशों के अनुसार सुविधाएं मिलती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बिल्कुल समझ में आई होगी और ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा।